महाभारत अध्याय 13 कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रथम दिन। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए अमर गीता उपदेश को देखा। आज हम उस महासंग्राम के पहले दिन की घटनाओं में प्रवेश करेंगे, जहां दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ और कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के पहले दिन कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे, जो अपनी अदम्य शक्ति और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न सेनापति थे। दोनों ओर से युद्ध के नियम बनाए गए थे, जैसे सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, निहत्थे पर वार नहीं होगा आदि। युद्ध का आरंभ होते ही दोनों ओर से भयंकर बाण वर्षा और शस्त्रों की झंकार सुनाई देने लगी। कुरुक्षेत्र का मैदान योद्धाओं के गर्जन, घोड़ों की टापों और हाथियों की चिंगाड़ से गूंज उठा। पहले दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया और कई वीर योद्धाओं को पराजित किया। अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को चुनौती दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भीम ने अपनी गदा से कौरव सेना में तबाही मचाई और दुर्योधन के कई भाइयों को पराजित किया। दुर्योधन ने अपने सेनापतियों और योद्धाओं को पांडवों पर अधिक दबाव डालने का आदेश दिया। कर्ण, जो अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसने भीष्म के सेनापति रहते हुए युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी, दूर से युद्ध देख रहा था। दुर्योधन को पांडवों की शक्ति देखकर चिंता हो रही थी। युद्ध के पहले दिन के अंत तक कौरवों को कुछ हद तक बढ़त मिली हुई थी। मुख्य रूप से भीष्म के अद्भुत प्रदर्शन के कारण सूर्यास्त होते ही दोनों सेनाओं ने युद्ध रोक दिया और अपने अपने शिविरों की ओर लौट गईं। पहले दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी और इस प्रकार महाभारत के 13वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन की घटनाओं को देखा। भीष्म पितामह का पराक्रम, पांडवों का शौर्य और युद्ध की भीषणता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि एक महाविनाशकारी संग्राम होगा। अगले अध्याय में हम इस महासंग्राम के दूसरे दिन की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे।